सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को, सहेलियों को और सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा का और प्यारी बुआ का नमस्कार। बुआ आपको मेरा भी नमस्कार। नमस्कार दुलारी चंचल बिटिया। ये बताओ कि आज विश्व पर्यटन दिवस है, तुम्हारा चेहरा एकदम खिल गया है। ये बुआ आप से खुश हो तुम? भाई आपको देखते ही चेहरा तो वैसे ही खिल जाता है, और आप जो ये अपनी हंसी सुनाती है ना, ये हमें भी हंसने पे, खिलखिलाने पे, मुस्कुराने पे मजबूर करती है। मजबूर कर देती है ना, सही बात है। लेकिन देखो ऐसा रहता है कि जब भी मिलो अपने लोगों से तो मन खुश हो जाता है। हाँ। ऐसे ही कहीं घूमने जाओ तो मन खुश हो जाता है। वो तो बहुत ही खुश हो जाता है बुआ। यही तो कह रहे हैं हम। हाँ, कि बस विश्व पर्यटन दिवस है तो चंचल एकदम खुश है हमारी। और इसके अलावा एक और खुशी की बात है बुआ कि एक बहुत महान गायिका, विदुषी शोभा गुड्डू जी, उन्हें आज हम याद करने वाले हैं। बिल्कुल याद करने वाले हैं, और जाहिर है कि नवरात्रि चल रही है तो गीत मंजरी में आज का जो विषय है गरबा और डांडिया, ये सबसे बड़ी खुशी का कारण है, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो नृत्य करते हैं। जी हाँ। और नवरात्रि तो पूरा 9-10 दिन चलने वाला उत्सव है, तो 9 दिन मजे ही मजे हैं, और अलग अलग तरह से मनाया जाता है। लेकिन गरबा इसीलिए केवल नृत्य नहीं है बल्कि खेला जाता है, एक तरह से खेल है। हाँ। और इसमें कई प्रकार हैं, उसकी बात करेंगे। और जब भाई जाहिर है कि जब सारी चीजें हो, खुशी की बात हो, तो थोड़ा स्वास्थ्य का भी हम ख्याल रखते हैं, तो खजूर भी खा लेंगे आज। हाँ, बड़ी मीठी मीठी सी बातें होंगी खजूर की, तो मीठी मीठी बात हो रही है। गरबे की बात आपने कर दी, और डांडिया का, नवरात्रि का गीत नहीं सुना तो फिर क्या मजा बुआ। लो यही तो हम कह रहे हैं, तुम हो तो सुनाओगी ही सुनाओगी। आयो आयो नवरात्रि त्योहार, फिर आयो आयो नवरात्रि त्योहार। ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार, अम्बे मैया तेरी जय जयकार। कर दे भक्तों का बेड़ा पार, कर दे
गाने की भी शुरुआत बहुत अच्छी हुई प्रोग्राम की हमारे की। नवरात्रि थी, गरबे की धूम थी, डांडियों की जो आवाज़ है वो भी सुनाई दे रही थी। जी हाँ, तो सुनाई दे रही थी। तो जब घूमेंगे फिरेंगे और सब जगह की जानकारी मिलेगी, तो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ तो वैसे भी इतनी विविधता है कि उतने तरह के खान पान, उतने तरह के नृत्य, उतने तरह की संस्कृति सीखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व का जो विकास है घूमने से, वो बहुत विकसित हो जाता है। जानकारी जब हमारे में हासिल हो जाती है और खास तौर से व्यवहारिक ज्ञान मिलता है। एक ये पढ़ लेना कि वहाँ ऐसा होता है और एक ये जा कर देखना, उसकी बात ही अलग है ना। बिल्कुल बुआ। और जब जो हम ऊब रहे होते हैं ना जिंदगी से, तो उस उबाऊपने को कम करने के लिए, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, ताज़ा करने के लिए भी घूमना फिरना बहुत एक अच्छा जरिया है। और एक ही शेड्यूल में जब हम काम करते रहते हैं, ऐसे में 2 से 3 दिन अगर कहीं बाहर जाने को मिल जाए तो बिल्कुल एक तरफ मन शांत हो जाता है, शरीर शांत हो जाता है, और जब हम वापस आते हैं तो दुगने उत्साह से हम काम में जुट जाते हैं। देखो यही तो हम कह रहे हैं, पहले जाना होता है तो 1 हफ्ते पहले से, क्या बल्कि महीने भर पहले से तैयारी होती है। मन खुश रहता है कि जाना है, और आए उसके बाद तब 1-2 महीने क्या, जब भी साल 2 साल बाद 10 साल बाद भी याद करो तो मजा आता है, या फोटो देख लो तो फिर से तरोताजा हो जाते हैं, है कि नहीं। और 27 सितंबर यानी आज का ही ये जो दिन है, इसे हम मनाते हैं पर्यटन दिवस के रूप में। ये बताओ क्योंकि हुआ ये कि 1980 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने इसकी शुरुआत की, और 1970 में विश्व पर्यटन संगठन का संविधान स्वीकार किया गया था। तो हर साल जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है वो इस दिन का जो भी विषय वस्तु होंगे उनको भी तय करती है। और ये दिन इसलिए भी बुआ खास है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में उच्च पर्यटन सीजन के अंत में और दक्षिणी गोलार्ध में पर्यटन सीजन की शुरुआत हो जाती है। हाँ, मतलब ये ऐसा समय है कि जहाँ पर गर्मी में मौसम अच्छा रहता है, वहाँ लोग खत्म हो रहा होता है पर्यटन का समय, और यहाँ से शुरू हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो मतलब दोनों तरह के लोग जो है, बिल्कुल ना सर्दी है ना गर्मी है, बड़ा अच्छा सा मौसम रहता है। तो भाई दिवस मनाने का उद्देश्य तो सभी को पता है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों के प्रति विश्व समुदाय को जागृत करना है, जागरूक करना है। और एक और है कि अलग अलग अनुभव मिलता है, जैसे हमने कहा मनोरंजन भी होता है, नई चीजें जानने को मिलती हैं, संस्कृतियां हम जानते हैं, और एक तरह से आर्थिक जो है ना बहुत बड़ा ये सहारा है। जीविकोपार्जन का कह लें, या कहीं की भी देश की अर्थव्यवस्था इससे बहुत संतुलित होती है, क्योंकि बहुत अर्थ आता है, पैसा आता है, रोजगार संबंध भी बनते हैं देशों के आपस में, और वहीं लोगों को रोजगार के नए नए अवसर मिलते हैं, बहुत सारे आयाम खुलते हैं ना। बिल्कुल, क्योंकि जब हम घूमने जाते हैं तो देखते हैं वहां पर कुछ वहां की जो वो प्रसिद्ध चीजें होती हैं वो बेचने वाले होते हैं, तो उनको रोजगार मिल जाता है। बिल्कुल। अगर आप घूमने जा रहे हो तो वहां की जानकारी देने के लिए जो गाइड होते हैं उनको रोजगार मिलता है। ठहरने की जगह है, खाने की जगह है, सभी कुछ तो है कि नहीं। और अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इस चीज को मनाया जाता है। कहीं सेमिनार होती हैं तो कहीं जरूरी जानकारियां शेयर की जाती हैं, और बहुत सी जगह ये भी होता है कि जब म्यूजियम्स या दूसरी घूमने वाली जगह है वहां पे या तो इस दिन पर एंट्री को फ्री कर दिया जाता है, या फिर जो भी फीस लगती है एंट्री की उसको थोड़ा बहुत कम कर दिया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर घूमने आए, इस दिन के बारे में जाने और जगह का भी आनंद ले। और जब आनंद लेने की बात आती है तो भाई हमारा देश तो वैसे ही समृद्ध है, और इसीलिए तो 5 शीर्ष पर्यटक स्थल जो विश्व के हैं उनमें से एक है। और विश्व पर्यटन संगठन और वर्ल्ड टूरिज्म एंड ट्रैवल काउंसिल और पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी संगठनों ने भारतीय पर्यटन को सबसे ज्यादा तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र के रूप में बताया है। पर्यटन देश का तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला उद्योग है। देखो हम जो रोजगार की बात कर रहे थे वो हो गई ना। और वह अतुल्य भारत अभियान, ये भी एक ऐसी चीज थी जो 2002 में इस अभियान को शुरू किया गया, और इस अभियान को शुरू करने का उद्देश्य यही था कि भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच पे ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। और बहुत सारी जो ट्रैवल एजेंसी हैं, संस्था हैं, वो भी इससे जुड़ी हुई हैं। इस अभियान के तहत हिमालय, वन्य जीव, योग, आयुर्वेद, अंतर्राष्ट्रीय समूह, इन सब चीजों का ध्यान भी खींचा गया है। देश के पर्यटन क्षेत्र के जो अभियान, इस अभियान से नए नए संभावनाओं के भी रास्ते खुल गए हैं। बहुत सारे। अब देखो जैसे ना कि हमारा जो योग है, आयुर्वेद है, ये विश्व स्तर पर पहचाना जाने लगा, और हिमालय की जो खूबसूरती है, वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है, उसका जो नैसर्गिक सुख है, आनंद है, उसका पूरा विश्व मतलब कह सकते हैं कि उपभोग कर रहा है ना। और जाहिर है कि ये हमारे देश का प्रयास है कि दिन प्रतिदिन और अधिक विदेशी यहाँ पर आए, उन्हें तो लाभ मिले ही, और जाहिर है कि आर्थिक हमारा जो है तंत्र वो मजबूत हो, है ना, विदेशी सैलानी आते रहें। तो हम लोग यही करते हैं। इसके संग एक बहुत जरूरी बात है
कि हवाई अड्डे से सीधे जुड़ाव किया जाता है, हाँ। पर्यटन क्षेत्र के और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनके बारे में ध्यान दिया जाता है। अब आम नागरिकों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करें, ताकि लोग आएँ तो एक अच्छी छवि लेकर जाएँ देश के बारे में, है ना? फिर जो आपने कहा ना कि हवाई अड्डे से सीधा जुड़ाव होना चाहिए, तो जो भारत की अलग-अलग जगह है जहाँ पर लोग घूमने आते हैं, जैसे गोवा, केरल, राजस्थान, हुँ। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड, हाँ। मैं नाम लेती जाऊँगी, पूरा नाम तो हाँ, नहीं नहीं वही लूँगी। उत्तर प्रदेश है, जैसे आंध्र हाँ। प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। वैसे देखा जाए तो हमारे देश के लगभग सभी प्रांत ऐसे हैं जहाँ आप जाएँ तो आराम से 10 दिन हाँ। घूम सकते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल, भारत के जो विशाल और खूबसूरत तटीय प्रदेश हैं, अछूते वन हैं, शांत द्वीप हैं, यहाँ की वास्तुकला है सब जगह पर, ऐतिहासिक स्थल हैं, सांस्कृतिक परंपरा है, रंगमंच है, कला केंद्र, पश्चिम के पर्यटन क्षेत्रों के लिए ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जितने पर्यटन आते हैं, सैलानी आते हैं, उनके लिए आकर्षण का केंद्र हैं। बिल्कुल। और देखो कह सकते हैं ना कि सब तरीके क्या प्रकृति ने भी खूब कहते हैं ना कि दिल खोल के यहाँ पर दिया है। पठार है, समुद्री तट है, सब कुछ तो है। अब बात आती है कि जो हमारा मूल मंत्र है, अतिथि देवो भव, जी बुआ। वो तो है ही है, सबके मन में है, रचा बसा है, लेकिन उसके साथ-साथ विदेशी पर्यटकों के प्रति आत्मीयता दर्शाने के लिए और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम भी खासतौर से ये अतिथि देवो भव शुरू किया गया है। तो भाई अतिथि देवो भव तो है ही, लेकिन एक तरह से विशेष अभियान के तौर पर शुरू किया गया हमारे देश में, ताकि हमारे सैलानी जो हैं वो तो आते हैं, जी तो बुआ। आम जन भी उन्हें बिल्कुल अतिथि के रूप में देखे और अच्छी-अच्छी छवि उनके सामने रखे, या जैसे हम हैं वैसे ही रखें। हम और तो अच्छे हैं, है कि अभी नहीं? भी आपने कहा बुआ कि हमारा देश इतना समृद्ध है घूमने की दृष्टि से कि सब चीज़ें हैं, पठार हैं, तटीय प्रदेश भी है, लेकिन जब हम कल्पना करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने पर्यटन के नाम पर वो बर्फीले पहाड़, वादियाँ, हाँ, वो बहुत सबसे पहले आते सुंदर-सुंदर। हैं। तो बस ऐसा ही चलें? वर्णन कुछ है। हाँ, बिल्कुल चलो, चलते चलो। हैं। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तुम्हारी जुल्फों से खुशबू की भीख लेने को झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहा न सुनो, इनकी बात तो सुन लो। हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ,
ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। देखो चंचल बिटिया, जब कोई दिन मनाया जाता है खास तौर से विश्व स्तर पर या कोई भी हो ना, तो एक खास थीम रखी जाती है। जी। वैसे तो हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि इस बार की थीम हमारा अमृत महोत्सव है, लेकिन चूंकि विश्व का है तो हमें लगता है जो हमारी जानकारी है हम लोगों की ना, वो कुछ और है कि नहीं? क्योंकि ये तो भारत के स्तर पर हुआ। जी, तो ये है पर्यटन पर पुनर्विचार इस बार की थीम रखी गई है, यानी कि नए सिरे से सोचा जाए कि और कौन कौन से आयाम हो सकते हैं और कैसे और इसमें विकास किया जा सकता है और लोगों को कैसे एक नव जीवन जो प्रदान करता है ये हमारा पर्यटन या घूमना फिरना, तो उसके लिए उत्साहित किया जाए। बहुत सारे लोग हैं सोचते हैं अरे फालतू पैसा खर्च होगा, क्यों जाना, पढ़ लो देख लो, अब तो कंप्यूटर में दिख जाता है सब कुछ, पिक्चर में देख लेते हैं, क्या जरूरत है। तो ऐसा नहीं है, जाने का जो आनंद है वो जाकर ही मिलेगा, इसलिए उसको प्रोत्साहित किया जाता है। अभी देखो ना बुआ, आपके बारे में हमारे श्रोता ने क्या लिखा है कि भाई आज तो सिर्फ शुभकामनाएं देंगी बुआ, क्योंकि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर अभी नवरात्रि पूजा चल रहा है, तो बुआ तो यही कहेंगी कि भाई घर में रहो, पूजा पाठ में ध्यान लगाओ, अपना कर्म करो, घुमाने तो हम ले ही जाते हैं समय समय पर। हाँ, लो यही तो हम कह रहे हैं। तुमने पहले ही कहा था कि बुआ आज कहाँ चलेंगे, तो हमने कह दिया था कि भाई घर में रहो। हमारे सब श्रोता जो हैं वो सब जानते हैं। लेकिन घर में रह के गरबा थोड़ी होता है, गरबा करने के लिए तो घर से बाहर जाना पड़ेगा। थोड़ा समय है, चलेंगे, अभी पहले खजूर वजूर खा लिया जाए। लेकिन और भी हमारे साथी ने लिखा है कि आज तो सिर्फ जो है मतलब घूमने की बात तो होगी, लेकिन सब ने खजूर वजूर भी भेज दिया है डिब्बा भर भर के। लेकिन इन्हें लिखा है कि बेटे के लिए हमने पहले तो मतलब घूमते थे, कुछ समय के लिए घूमना बंद कर दिया है। बेटे के लिए उसकी सभी परीक्षाएं हो जाए, उसके बाद कोई रुकावट नहीं है। घूमने से मन दिमाग सभी को बहुत सुकून मिलता है। कुछ दिनों के लिए एक जैसी जिंदगी से कुछ हटकर सुकून मिलता है। समय समय पर घूमते रहना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बहुत ज्यादा घूमने फिरने में ध्यान ना लगाएं, लेकिन अगर पढ़ाई से ब्रेक लेने के लिए सिर्फ एक दिन के लिए या कहीं दोस्तों के साथ घूमने जाना है तो उतना जरूर उनको अनुमति मिल सकती है। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने भाई जो रखा है कि हाँ भाई थोड़े दिन के लिए ब्रेक लगाया, वो भी अच्छी बात है। कक्षा 10 कक्षा 12 इन सब के बाद तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बोर्ड की परीक्षाएं जब होती हैं तो जो विद्यार्थी हैं वो तो थोड़े तनाव में रहते हैं। माता पिता को उनसे ज्यादा कहीं तनाव बहुत ज्यादा। सही बात है। और हम बात कर रहे थे बुआ शोभा गुड्डू जी के बारे में, जो कि शास्त्रीय शैली की बहुत जानी मानी गायिका हैं। उनका जो मूल नाम था ये था भानुमति शिरोडकर। वो एक ऐसी शास्त्रीय शिल्पी थी जिन्होंने ठुमरी को पूरे विश्व में पहचान दिलाई, ख्याति दिलाई। और एक समय ऐसा भी आया जब ठुमरी क्वीन यानी ठुमरी की रानी के नाम से उनको जाना जाने लगा। और ठुमरी के अलावा होरी, कजरी, दादरा, ये जो उपशास्त्रीय शैलियां हैं, इनका अस्तित्व बचाने में भी बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई। और भाई ऐसा है कि वो ऐसे ही नहीं हो गया, सीखने की ललक थी, बचपन से ही उनमें वो ललक थी। तो भाई उनका हुनर जो बचपन से ही दिखने लगा और इस तरह से जब गाना सीखना शुरू कर दिया तो आज जो बात हम लोग कर रहे हैं इतनी ज़्यादा उनकी तारीफ, तो इसीलिए है ना कि बचपन से सीखा, बहुत लगन से सीखा, खुद तो ख्याति प्राप्त की, वो भी ऐसे समय में चंचल बिटिया जिस समय की महिलाओं को घर से निकलने भी नहीं दिया जाता था, बहुत सारी पाबंदियां थीं। बिल्कुल। ये 1925 में इनका जन्म हुआ था, 8 फरवरी के दिन कर्नाटक के बेलगांव में। इनकी माताजी थी मेनकाबाई शिरोडकर, जो खुद एक बहुत बड़ी नृत्यांगना थी। और जयपुर अतरौली घराने के जो उस्ताद थे अलादिया खान, उनसे गाना भी वो सीखती थी। शोभा गुड्डू को भी शास्त्रीय संगीत सीखने की जो प्रेरणा थी वो बचपन से ही अपनी माँ से मिल गई थी। भाई देखो घर में वातावरण था। उनकी प्राथमिक शिक्षा उस्ताद अलादिया खां के सुपुत्र उस्ताद भुर्जी खां से प्राप्त हुई और उसके बाद उस्ताद अलादिया खां के भतीजे उस्ताद नथन खां से मिली तालीम से उनके सुरों में जयपुर अतरौली घराने की जो नींव थी वो और मजबूत हो गई। लेकिन उनकी गायकी को एक नई दिशा और पहचान मिली उस्ताद घामम खान की छत्र छाया में, जो उनकी मां को ठुमरी, दादरा और अन्य शास्त्रीय शैलियां सिखाने मुंबई में उनके परिवार के साथ रहने के लिए आए थे। और जब भाई वो थोड़ी बड़ी हुई तो उनकी शादी कर दी गई बेलगांव के विश्वनाथ गुड्डू जी के साथ में। उनके जो ससुर थे यानी कि शोभा गुड्डू के ससुर थे नारायण नाथ गुड्डू। ये बेलगांव पुलिस के एक बड़े अधिकारी थे और साथ साथ सितार के विद्वान भी थे। और उनके 3 पुत्र थे, गुड्डू दंपति के 3 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे हैं त्रिलोक गुड्डू, जो कि खुद एक ताल वाद्य शिल्पी हैं। शोभा गुड्डू जी की अच्छी पकड़ तो शास्त्रीय संगीत में थी ही, शुद्ध शास्त्रीय संगीत में, लेकिन देश विदेश में ख्याति प्राप्त हुई ठुमरी, कजरी, होरी, दादरा आदि से।
ये जो उपशास्त्रीय संगीत की शैलियां हैं, और उनकी समृद्ध मिट्टी की आवाज़, विशिष्ट मुखर शैली और विभिन्न गीतों की जो महारत है, वो उनमें सिद्धहस्त है और इसी के लिए उनकी पहचान है। और बुआ वो जो थी, ये केवल गले से नहीं गाती थी, अपनी आंखों से भी वो गाया करती थी। एक गीत से दूसरे गीत में या एक चरित्र से दूसरे चरित्र में, जैसे एक कवि जाता है, वो अपने भाव बदलता है, तो वैसे ही रयात्मक हो या प्रेमी का ठुकराया हुआ कोई गीत हो, नखरेबाज हो, इश्क हो, सभी तरह की गायकी उसमें झलकती थी। भाई देखो, नृत्यांगना की बेटी थी ना। हाँ, उनकी जो गायकी थी वो बेगम अख्तर, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, इनसे बड़ी प्रभावित थी। और बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने नृत्याचार्य कहे जाने वाले पंडित बिरजू महाराज के साथ भी किए, और वहाँ पर गायन के साथ साथ अभिनय का अंग खास तौर से उनका प्रयोग किया जाता था। शोभा गुट्टू जी ने कई मराठी और हिंदी भाषा की फिल्मों के लिए संगीत बनाया और कई फिल्म ध्वनि ट्रैक पर गाया भी। साल 1972 में आई कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा में उन्होंने पहली बार पार्श्व गायन का मौका मिला और गाया उन्होंने, और उसमें उन्होंने भोपाली बंधन बांधो गाया था। इसके बाद 73 में फिल्म फागुन में मोरे सैया बेदर्दी बन गए कोई जाओ मनाओ ये गाया। फिर 1978 में असित सेन द्वारा निर्देशित फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन में उनकी ठुमरी जो है वो सैया रूठ गए बहुत प्रसिद्ध हुई। मराठी सिनेमा में उन्होंने सामना और ताल माटी जैसी फिल्मों के लिए भी गाया। उन्होंने ठुमरी की एक लोकप्रिय प्रसारक और टेलीविजन पे भी उन्होंने कई प्रस्तुतियां दी। 1979 में एक एल्बम आया उनका। फिर इसके बाद मेहदी हसन के साथ भी उनका एक एल्बम आया जिसका नाम तर्ज था, और खूब पसंद किया इसे लोगों ने। फिर उन्होंने भारत के 50वें गणतंत्र पर जन गण मन, ये जो राष्ट्रगान है, इसका गायन भी किया। और फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया मैं तुलसी तेरे आंगन की उस ठुमरी के लिए जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे। और इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, पद्म भूषण 2002 में सम्मानित की गई जो हमारे देश का अच्छा सम्मान है, तीसरे नंबर का, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार, ये सब सम्मान उन्हें मिला। शोभा गुड्डू जी ने अर्धशास्त्रीय रूपों में अपनी विशिष्टता दी। आसानी से अपने गायन में शुद्ध शास्त्रीय परिच्छेदों को जोड़कर इस प्रकार एक नया रूप बनाते हुए ठुमरी जैसी एक शैली थी जिसको पुनर्जीवित किया। वे विशेष रूप से बेगम अख्तर और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से प्रभावित थी। इस बात का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। लगभग 5 दशकों तक ठुमरी की रानी के रूप में प्रसिद्ध रही और 27 सितंबर 2004 को इन्होंने विदा कह दिया इस नश्वर देश से, इस नश्वर कहना चाहिए संसार से, है ना। और बुआ, आपने जिक्र किया मैं तुलसी तेरे आंगन की। अरे हमने क्या जिक्र किया, देखो नामांकित हुई थी तो अब तो सुनना पड़ेगा। हाँ। है कि नहीं। मेरे
सैया रूठ गए हो, सैया रूठ गए, मैं मनाती रही सैया रूठ गए, सैया रूठ गए। वो भी हमसे रूठ कर बहुत दूर चली गई। लेकिन उनकी गायकी हमारे साथ है और जब भी याद आए या उनके हुनर को हमें सुनना हो, देखना हो तो हम देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उनका रियाज हम समझ सकते हैं किस कदर उन्होंने रियाज किया है ना। बिल्कुल बुआ। और चलिए अब उन यादों से थोड़ा बाहर निकल कर कुछ मिठास की, कुछ पौष्टिक तत्वों की अब बात की तरफ बढ़ चले हम और बात करें खजूर की। और हम अक्सर सुनते हैं जब पौष्टिक तत्वों की बात आती है कि भाई अगर एक सेब खाएंगे तो डॉक्टर से दूर रहते हैं, लेकिन इसी तरह से ये भी कहा जाता है कि अगर हम छुआरा खाते हैं तो वो भी हमें डॉक्टर से दूर रखता है। छुआरे में भी बहुत सारे तत्व होते हैं। हाँ। और इसे तो बिल्कुल कहते हैं कि जन्नत जैसा फल माना गया है इसे। तो जन्नत का फल है तो खाया जाना चाहिए क्योंकि भाई इसके फायदे बहुत हैं, है ना। गंभीर समस्याएं हैं उससे दूर रह सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं या शारीरिक दिक्कतें होती हैं, आयुर्वेदिक उपचार में इसका खास इस्तेमाल किया जाता है। कई पोषक तत्व तो इसमें होते हैं जो अन्य सूखे मेवों से इसे अलग बनाता है। आयुर्वेद बात करें चंचल तो ये मधुर, पौष्टिक, बलवर्धक, श्रम हारक है, संतोष दिलाने वाला, यानी आप जब खाते हैं तो आपको तृप्ति मिलती है, पित्तनाशक होता है, वीर्यवर्धक होता है और शीतल गुणों वाला होता है। बुआ जी इसके अलावा खजूर में विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा ये सारी चीजें भी पूरी तरह से उपलब्ध होती है, इसलिए पूर्ण आहार इसे हम कह सकते हैं। इसीलिए जब लोग उपवास करते हैं तो उस समय भी इसका सेवन करते हैं ताकि जो भी पौष्टिक तत्वों की जरूरत है उनके शरीर को, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फास्फोरस, जिंक, विटामिन, वो सब चीजें उनको इससे मिल जाए। और प्राकृतिक रूप से मिलेगी तो जाहिर है कि बहुत आनंद आएगा। और जैसे पहले ही कह दिया गया ना कि बलवर्धक है, पौष्टिक है, तो जाहिर है कि हम जब उपवास में रहते हैं तो हम चाहते हैं कि सारी चीजें मिल जाएं और हमें ज्यादा खाना ना पड़े। और नवरात्रि के दिन है, बहुत सारे लोगों ने उपवास किया होगा। बिल्कुल। और पाचन शक्ति और कब्ज में सुधार होता है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत होता है। तो पाचन संबंधी समस्याएं जो हैं वो हमारी ठीक रहती हैं, दुरुस्त रहती हैं। अगर आप दस्त की समस्या से जूझ रहे हैं तो इसका सेवन न करें क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। ठंडी के मौसम में इसे दूध के साथ ले या ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में या जैसे किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो इसे भिगो कर खाएं तो ठीक रहेगा। इसके अलावा बुआ अगर किसी को खून की कमी की समस्या है यानी एनीमिया है तो उस समय भी इसको ले सकते हैं क्योंकि इसमें आयरन, विटामिन ए की मात्रा जो है बहुत होती है जो कि खून बनाने का काम करते हैं ये तत्व। लेकिन कोई भी चीज़ हम लेंगे तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि हर उम्र के हिसाब से कितना खजूर खाना है, कितना नहीं खाना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर सामान्य तौर पर हम जैसे बाकी चीज़ें खाते हैं, फल सब्जी, तो वैसे अगर आप खा रहे हैं उतनी मात्रा में तो फिर इतनी चिकित्सक की सलाह की ज़रूरत नहीं है। गठिया से भी राहत दिलाता है ऐसा कहा जाता है क्योंकि खजूर के तेल से गठिया प्रभावित क्षेत्र की मालिश भी की जा सकती है या फिर इसे गर्म दूध के साथ आप लेंगे तो भी फायदेमंद है। और अगर इसे दूध के साथ लेना चाहते हैं तो इसके साथ गाय का घी भी ले सकते हैं। इसके अलावा रक्तचाप को भी ये कंट्रोल में लाता है बुआ। बहुत ज़्यादा अगर आपका रक्तचाप बढ़ा हुआ है या कम है तो ऐसी हमारा तो नहीं बढ़ा हुआ है चंचल। लेकिन जिनको समस्या रहती है वो इस चीज को नियंत्रण में रखने के लिए इसका सेवन कर सकते हैं। और इसमें क्योंकि पोटेशियम होता है तो गुर्दे की पथरी से भी बचाव कर सकते हैं इसका सेवन करके। और देखो उसके संग संग ये भी कहा जाता है कि हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके बारे में हम बताएंगे कि हड्डियों को मजबूत बनाता है और क्या क्या करता है, किस उम्र में लेना चाहिए। गीत सुनते चलते तब आगे बढ़े। नहीं बुआ जी, पहले एक अंतराल का समय है। अंतराल का समय है, लो।
हाँ बुआ, तो आप बता रही थी कि हड्डियों को भी मजबूत बनाता है हाँ ये। भाई, उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, अपनी हड्डियों को मजबूत रखना तो सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो विटामिन के सी भी होता है भरपूर, खून को गाढ़ा करता है और हड्डियों को जो मेटाबॉलिज्म है उसको ठीक करने में मदद करता है। हम्म। हड्डियों को मजबूत करने के लिए इसका सेवन करना चाहिए, बस इसकी मात्रा और खाने के तरीका जो हम बार बार कहते हैं कि अपनी परिस्थिति के हिसाब से, मौसम के हिसाब से देख कर ही करना चाहिए। अगर आपको कोई खास बीमारी है तो भाई चिकित्सक की सलाह जरूर ले लें, है इसके ना। अलावा सूजन में भी आराम दिलाता है खजूर, और यौन स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है। खजूर में 13 तरह के एमिनो एसिड बुआ जी पाए जाते हैं, जो कि यौन स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं, लाभदायक भी हैं। खजूर का पराग भी यौन स्वास्थ्य को बनाने में मदद करता है और प्रजनन क्षमता को भी बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, तो कोलेस्ट्रॉल कम करता है। तो आप खुश हो जाइए, और इस बात से भी खुश हो जाइए कि हम गीत सुनवा देते हैं आपको, है ना। बिल्कुल, मीठी मीठी बातें हैं, तो मीठा मीठा गीत सुना बुआ। हाँ हाँ, मीठा मीठा सुनाओ। इतने बड़े जहां में दिल तुझको, तुझको अकेला छोड़ूं कैसे, तुझको, तुझको अकेला छोड़ूं कैसे, तुझको। तू नादान, लोग बेगाने, इन संग नाता जोड़ूं कैसे, इन संग नाता जोड़ूं कैसे, इन संग। मत जा रे इन अनजानी गलियों से, मत जाओ, मत जाओ, मत जा रे इन अनजानी गलियों से, मत जाओ, मत जाओ। बचियो रे दुनिया वाले खलियों से, बचियो रे बचियो। तू एक जान शिकारी लाखों, इनका, इनका निशाना तोड़ूं कैसे, इनका, इनका निशाना तोड़ूं कैसे, इनका। हाय न माना जालिम गैर का हो ही गया, हो गया रे हो गया। हाय न माना जालिम गैर का हो ही गया, हो गया रे हो गया। हार के सब कुछ मैं हूँ खड़ी, दिल खो ही गया, हो गया रे हो गया। जाता है तो जा दीवाने, अब मैं तेरा जी तोड़ूं कैसे, अब मैं तेरा जी तोड़ूं कैसे, अब मैं। इतने बड़े जहां में दिल तुझको, तुझको अकेला छोड़ूं कैसे, तुझको। बुआ जी, खजूर की बातें हम कर रहे थे, तो ये जो है हमारी इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली को बहुत मजबूत करता है। और पिछले कई दिनों में जो भी कुछ हुआ, हम देख रहे हैं, तो लोगों का ध्यान भी इस तरफ बहुत गया। तो खजूर में सारे पौष्टिक तत्व हैं, तो बस इसे खाइए और मजबूत कीजिए। मजबूत कीजिए, हमारा मस्तिष्क जो है उसे भी स्वस्थ करता है। मतलब हमें तो लगता है चंचल कि कोई भी क्षेत्र बचा नहीं है। जैसे कहते हैं कि कैंसर का खतरा भी दूर करता है ये, अगर इसको लगातार आप खाते रहें सही ढंग से, है ना। आंखों की रोशनी के लिए बड़ा फायदेमंद है, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस होती है, इन सब में राहत दिलाता है
हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो कि जब भी थोड़ा-सा अंधेरा होने लगता है शाम तो के उनको बाद। दिखने में मतलब दृष्टि दोष पैदा हो जाता है, तो उससे बच सकते हैं। इसके अलावा बवासीर से भी बचाव करता है। जो हमारे मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, उनको मजबूत बनाता है। कितने सारे लोग हैं जो इसके लिए अलग से प्रोटीन के लिए पाउडर हाँ। वगैरह लेते हैं। तो भई आप वो चीज़ें छोड़कर जो कुदरत ने जो चीज़ें हमें दी हैं, प्राकृतिक रूप में उन चीज़ों को ले सकते हैं और मसल्स को मजबूत कर सकते हैं। और इसके संग-संग आंतों के विकार जो हैं, उनसे भी बचाता है। वैसे जो बवासीर की बात है और मांसपेशियों के विकास की बात है, इसके बारे में हमारे साथी ने पूरा संदेश लिखकर भेजा है कि इसमें राहत दिलाता है, लेकिन मांसपेशियों की मजबूती के लिए समझ-बूझ के इसका प्रयोग करें, है ना? इसके अलावा बुआ त्वचा को भी ये बहुत स्वस्थ बनाता अब है। देखो जब पेट साफ रहेगा तो त्वचा जो है चमकने लगेगी, कांति अपने आप आ जाएगी, है ना? क्योंकि एंटी एजिंग जो तत्व हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। फिर बालों की भी सेहत को अच्छा रखता है। अगर इसका सेवन करते हैं तो जो बालों से जुड़ी समस्या होती है ना, उससे चीज़ छुटकारा मिल जाता है। बाकी चीज़ें करने में बड़ा झंझट लगता है हमें। हाँ। और ये कैसे बस एक फल के रूप में या मेवे के रूप में आपने खा लिया। पेट भी भर रहा है, पौष्टिकता भी है और बाल भी चमक रहे हैं आपके, लंबे भी हो रहे हैं और जो रूखापन है वो सब कम हो जाता है। लेकिन वो बहुत सारे फायदे बताए। क्या कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि इससे हमें कोई नुकसान भी हो अरे जाए? नुकसान तो वही होगी जब ज्यादा खा लोगी जरूरत से कुछ भी, हाँ, है ना? बिल्कुल। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। तो वैसे ये खजूर के लिए भी भाई स्वास्थ्य, जैसे हम लोगों ने कहा कि गर्म तासीर है, तो हमारी जो गर्भवती बहनें हैं वो शुरू के महीने में न लें, ऐसा कहा जाता है ना? और क्योंकि इसमें अगर 100 ग्राम आपने खजूर लिया तो उसमें 227 कैलोरी के ओहो। करीब होती है। तो इसलिए सीमित मात्रा में इसका सेवन करेंगे तो अच्छा रहेगा। और जब हमने बताया कि इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर ज़्यादा सेवन कर लेंगे तो हाइपर कैलेमिया का खतरा बन जाता है। हाइपर कैलेमिया से मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है और कई बार पैरालिसिस यानी लकवा का भी खतरा हो सकता है। जी। और अगर ज़्यादा मात्रा बढ़ गए तो हमारी किडनी को भी नुकसान होता है। इसलिए कोई भी चीज़, जैसे आपने कहा ना, अति बुरी है, बिल्कुल। अति नहीं करनी है। अति नहीं करनी है। और जब ये इतना ज्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा पौष्टिक है और इतनी ज्यादा कैलोरी है, तो जाहिर है कि आप समझ जाइए कि शिशु और जो छोटे बच्चे हैं उनका पाचन तंत्र जब बहुत पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है तो उन्हें हम बहुत हल्का हल्का भोज्य पदार्थ देते हैं, खाद्य पदार्थ देते हैं। तो इनको तो नहीं दे तो बेहतर है, और दे तो बहुत कम, थोड़ा सा दे दें, है ना? तो उचित मात्रा में सही ढंग से, जैसे हमने पहले कहा, सही समय पर लें। और जहाँ लोग गर्म इलाके में हैं वो गर्मी के मौसम में न लें, सर्दियों में लें। अगर गर्मी में ले भी रहे हैं तो बहुत सुबह के समय लें, दिन के समय न ले लें। तो ये सब चीज़ें हैं। डायरिया है, अब जब कब्ज की बात हम लोग बार बार कर रहे हैं, कब्ज दूर करता है, तो अगर आप पहले ही उससे दूर हैं तो आप ना इसका सेवन करें। यानी कि अगर आपको डायरिया हुआ है तो भैया इससे तौबा कर लें। और बहुत सारे तरीके हैं भाई। किसी को कोई चीज़ खाने में अच्छी नहीं लगती है तो आप इसको दूध के साथ ले सकते हैं, रात को भिगो कर इसको फिर खा सकते हैं, फिर अर्क इसका निकाल कर ले सकते हैं, खीर में डालकर या चटनी बनाकर ले सकते हैं। मतलब खिला के रहोगी लेकिन गाना नहीं सुनाओगी तुम, हमें लग रहा है। नहीं बुआ, ऐसी बात नहीं है। देखो, गरबे की बात हो रही है तो यहाँ से हम अभी बहुत शुरू सारे कर दें। गरबे के गाने शुरू करेंगे। तो चलो यहीं से पंडाल में चलते हैं फिर। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे।
भाई सुनकर। देखो, बंगाल में दुर्गा पूजा हो, चाहे उत्तर भारत में नवरात्रि और गुजरात में डांडिया महोत्सव, हर जगह अलग अलग तरह से माँ दुर्गा के इस त्योहार को मनाया जा रहा है। और गुजरात में डांडिया और गरबा खेलकर लोग माँ के 9 दिनों में आनंद करते हैं और डांडिया और गरबा विश्व प्रसिद्ध है। और नवरात्र शुरू होते ही पूरे देश में जब हम देखते हैं ना कि धूम मची हुई है और चारों ओर गरबा का रंग बिखरा हुआ है, तो माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जगह जगह ये आयोजन किए जाते हैं बुआ। खूबसूरत पारंपरिक पोशाक में डंडों की खनक नवरात्रि के इस माहौल को ना और ज्यादा खुशनुमा सा बनाती रहती है। बिल्कुल, नवरात्र का गरबा और डांडिया का खास महत्व है। 9 दिन में माँ को प्रसन्न करने के उपायों में से एक है ये नृत्य। शास्त्रों में भी नृत्य को साधना का एक मार्ग बताया गया है। और वैसे भी देखो ना, गरबा जब होता है, गरबा जब खेलते हैं, तो कोई भी पंडाल हो, कितना भी अत्याधुनिक हो, माँ देवी की आराधना से ही शुरू होता है और इसके माध्यम से दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। बुआ जी, गरबा जो है ये शब्द है गर्भदीप, हम्म, इसका शाब्दिक अर्थ है गर्भदीप। जी। तो गर्भदीप गर्भ के सृजन शक्ति का प्रतीक माना गया है। इस शक्ति की दुर्गा माँ के स्वरूप में पूजा करते हैं। जी। और गरबा शुरू करने से पहले मिट्टी के बहुत सारे छेदों वाला एक मटका घड़ा जैसा होता होता है, है, घड़ा हाँ। होता है, उसके अंदर दीप जला के दीप प्रज्वलित करके माँ की शक्ति का हम आवाहन करते हैं। और फिर इस जो दीप जलाया है, गरबा जिसे कहते हैं, हाँ। फिर उसके चारों ओर नृत्य करती हुई महिलाएं होती हैं जो ताली बजा बजा के नृत्य करते हैं। अब ताली का महत्व बताएंगे, पहले गरबा सुन लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ए नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे ऐसा कठिन पल, ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है। तू ही दिखाओ रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, शेरों वाली ऊंचे ढेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती ज्योत जगाए। जिसका नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जा। तीनों लोक करे तो हे प्रणाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े
भर दे झोली खाली, भर दे झोली खाली। काम सफल हो मेरा, दे ऐसा वरदान, तेरे बल से हो जाए निर्बल भी बलवान, निर्बल भी बलवान। बीच भंवर में डोल रही है, पार लगा दे नैया, जय जगदम्बे अष्ट भवानी, अम्बे गौरी मैया, अम्बे गौरी मैया। जिसकी बलि चढ़ाऊं तुझ पे, तू प्रसन्न हो जाए, दुश्मन थर थर कांपे माँ जब तू गुस्से में आए, माँ तू गुस्से में आए, माँ तू गुस्से में आए। तो भाई जहाँ माँ शक्ति देती हैं वहाँ कोप भी उनका जो है वो हमें देखना पड़ता है। और शक्ति जो मिलती है, जैसे तो कहा ना कि गर्भ में जो हमारा वो रहता है गर्भ दीप, जो उससे हमें शक्ति मिलती है। और जो हम डांडिया खेलते हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं ऊर्जा देता है। और जैसे तुमने कहा ताली जो बजती है उससे एक ऊर्जा का संचार होता है। और गोला बना के ये नृत्य किया जाता है। अक्सर देखा ना हमने, गोला बनाती हैं हाँ, हाँ, स्त्रियां बिल्कुल, पुरुष। गोले से नहीं तो होता है। गोला जो है जीवन चक्र को दर्शाता है। और डांडिया नृत्य के जरिए माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच जो युद्ध हुआ था उसे दर्शाया जाता है। नृत्य में डांडिया की जो रंगीन छड़ी है वो माँ दुर्गा की तलवार को भी दर्शाती हैं। इसलिए इसको तलवार नृत्य या डांस ऑफ स्कॉट भी कहा जाता है कई कई जगह जी पर। हाँ। और नृत्य के दौरान देखा जाता है कि महिलाएं 3 तालियों का प्रयोग करती हैं। और भी कई हैं, इसमें हीच होता है, 2 ताली होती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होती है। लेकिन जो 3 तालियों की अगर हम बात करें तो ये पूरे ब्रह्मांड के तीनों देवों को समर्पित होती हैं, यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश को। और 3 तालियां बजाकर इन तीनों देवताओं का हम आवाहन करते हैं। और 3 तालियां बजाने से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं शरीर में, उससे माँ का जो शक्ति स्वरूप है अम्बा माँ का, वो जागृत होती है। और वैसे भी बुआ अगर से सेहत से भी हम जोड़ दें तो भी बहुत सारे लाभ हैं। जोड़ने की जरूरत नहीं है, जुड़ा ही हुआ है ना। ताली बजाने से जो हमारा रक्त संचार है वो बढ़ जाता है, इसलिए इसे क्लैपिंग थेरेपी भी कहते जी हैं। हाँ। और जो इसमें बहुत सारे हमारी जो हथेलियां हैं, कहते हैं लगभग 29-30 के करीब इसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। पॉइंट्स तो हैं, जब बिल्कुल। तालियां बजाते हैं हम जोर से, तो जब वो दबाव बनता है तो वो बहुत सारे जो लाभ हैं वो हमें मिल जाते हैं। सारे जो बिंदु हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। और हमारे शरीर के अंदर का कह सकते हैं ना कि हमारा रिमोट कंट्रोल सब बिंदुओं का यहीं पर है। शरीर के हर अंगों का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। तो भाई ताली बजाइए और खूब खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, हम तो यही चाहते और हैं। हर रात लोग देवी के 9 रूपों में से किसी ना किसी एक रूप की पूजा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। 9 रातों में जो है, ये 9 रातों को 3 भागों में बांटा गया है बुआ। पहला जो है वो दुर्गा देवी के लिए, वो देवी जिसने महिषासुर राक्षस का अंत किया। दूसरा भाग है समृद्धि की देवी लक्ष्मी का। और तीसरा है कला की देवी सरस्वती का। तो पूजा के बाद संगीत शुरू होता है। और गुजरात की अगर बात करें, क्योंकि ये गुजरात से ही आया है, तो वहाँ हर गली में, हर घर में माँ दुर्गा के आगे डांडिया किया जाता है। दीप जलाकर माँ को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए ये गरबा रास खेला जाता है। और कहीं ना कहीं वो शक्ति मिलती है, इसीलिए तो 9 दिन तक गरबा कर सकते हैं लोग। और जो शाम से शुरू होता है 9 से वो सारी रात तक करते हैं। वो शक्ति भी उन्हीं ये ताली बजाने और इन सब चीज़ों से ही आती है कहीं ना कहीं। और जैसे तुमने कहा कि पहले गुजरात से ही शुरू हुआ, तो पहले तो केवल वहीं होता था। खासतौर से वडोदरा का बहुत प्रसिद्ध है, हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। बड़ा विशेष होता है, बहुत बड़े बड़े ये चक्कर बनते हैं, गोले बनते हैं। और अब धीरे धीरे सब जगह ये परंपरा पहुंच चुकी है और लगभग हमारे मतलब सभी प्रांतों में होने लगा और अब तो विदेश में भी होने लगा है। बिल्कुल, जब गुजरात में रहने वाले लोग बाहर जाकर रहने लगे तो वो हमारी जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, उन त्योहारों को जब वहां जाकर मनाते हैं। और नृत्य तो कहीं भी आप जाकर कीजिए, वो हर जगह एकदम अच्छा लगता है। हाँ, तो ये सब जगह पहुंच गया, देश भर में, विदेशों तक पहुंच गया है। दोनों नृत्यों को समझने में फर्क इतना ही है कि गोला बनाकर खेला जाता है और वृंदावन में भी डांडिया की रीत बताई जाती है। हाथों में डंडे जैसी चीज को टकराकर एक दूसरे के साथ खेला जाता है और
पूजन के बाद ही खेला जाता है। जब माँ की पूजा हो जाती है उसके बाद ही खेलते डांडिया या हैं, गरबा बिल्कुल। खेलने की और शुरुआत ऐसे ही हमारे एक साथी ने यही लिखा, जैसे तुमने वृंदावन की बात की, तो जैसे कि वहां पर रास लीला कह देते हैं हाँ। इसको, बस इतना ही फर्क है। बाकी यहाँ पे डांडिया से खेलते हैं, और इसको भी रात में जब खेलते हैं, पहले तो गरबा खेलते हैं, उसके बाद रास करते हैं, उसको रास ही कहते हैं। डांडिया हाँ, जब गरबा खेलते हैं रास। तो गरबा रास कहते हैं। तो चलते हैं, एक और गीत सुनते हैं। धड़क धड़क आजा उड़ के कराट पैरों से बीड़ी जरा खोल नगाड़ संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय ये धड़क आजा उड़ के कराट पैरों से बीड़ी जरा खोल नगाड़ संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय। रेखा खट खट बाज रस तक वो न अब तक आया रे तब से हाँ देखी राहिक अब तू खोल बाहें आजा मड़ घूमे रे मत मेरे मोरा मन गूंजे रे बालम के बोल नगाड़ संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय ये धड़क आजा उड़ के कराट पैरों से बीड़ी जरा खोल नगाड़ संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय। पल पल बीता जल जल नाच अब चल आजा रे थर 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 हाँ कांपे थर थर हाँ डर डर जी से डर अब नाना बागों में बोला बोला रे बोला मोर बदला रे दिल का भूगोल नगाड़ संग ढोल बाजे हाय हाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे हाय 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 धम धाय धड़क आजा उड़ के कराट पैरों से बीड़ी जरा खोल नगाड़ संग ढोल बाजे हाय हाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे हाय 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 धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे हाय हाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे हाय हाय धम तो भाई इतना झूमता
नाश्ता हुआ, जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें बहुत सारी जानकारी हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजी है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वडोदरा का डांस है, मतलब गरबा खास तौर से, जिसमें 50,000 लोग एक साथ नृत्य कर रहे हैं। तो ये है रिकॉर्ड। और उसके संग संग हमारे साथी की जिज्ञासा है कि गरबा और डांडिया में क्या फर्क है। तो भाई वैसे तो हमने मतलब लिखा हुआ है, लेकिन हाँ, डांडिया जो होता है वो हम जब हाथ में 2 डंडियां लेकर करते हैं, बजाते हैं, उसको डांडिया कहते हैं या रास कहते हैं। और जो हाथ से ताली बजाकर या यूं ही नृत्य करते हैं उसको गरबा कहा जाता है। बस ये फर्क है। और आप जाइए किसी पंडाल में, जिन्हें नृत्य करना नहीं भी आता होगा ना, वहां लोगों को नाचता देखकर आपके पैर अपने आप थिरकने लगेंगे और आपका मन झूमने लगेगा। आपकी इच्छा होगी कि वहां जाकर आप भी तालियां बजाकर नृत्य करना शुरू करें। जाइए तो, है ना? लेकिन बुआ जी, जाएंगे तो सही, फिलहाल यहाँ से जाने का समय हो चला है, क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है हमें। चलो चलो। तो सभी को नमस्कार करते हैं, चंचल वर्मा का और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।